तो आज पढ़ाना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, उसी को हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता, उसी को हम बोलते हैं सरस्वती सभ्यता, उसी को हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो इतने नाम है, सबका नाम हम एक एक करके लिखते हैं। पढ़ाना है हमको क्या आज? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसी को और क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और इसी को बोलते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु, सिंधु नहीं है, सिंधु, सिंधु सभ्यता। इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सेम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। एक का नाम है सब, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसी को कहा जाता प्रथम नागरिक क्रांति। हाँ, प्रथम नागरिक क्रांति। प्रथम नागरिक क्रांति। प्रथम नागरिक क्रांति, इतने इसका नाम है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका काल बताया जाता है 2350 से लेकर के 1750 तक। इसका काल कब तक बताया जाता है? 2350 से लेकर के 1750, इतना तक, ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसी को कहा जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। इसी सबको क्या कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों अर्ध ऐतिहासिक काल? अर्ध ऐतिहासिक काल इसी को कहा जाता है। क्यों कि जो अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखने का ज्ञान लोगों को हो गया था, लेकिन वर्तमान में हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव के विकास काल खंड का वह काल जिसमें लिखित विवरण मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। ये जो अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में तब हमको जानकारी कैसे मिलती है? जैसे जानकारी हमें किसी भी इतिहास के बारे में कुछ लिखित साक्ष्यों से पता चलता है, तो इसका तो लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, तब इसका पूरा तात्विक स्रोत से पता चलता है। किससे पता चलता है? पूरा तात्विक उत्खनन के आधार पर इस इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पूरा तात्विक उत्खनन के आधार पर इससे जानकारी हमको मिलती है। पूरा तात्विक उत्खनन के आधार पर, उत्खनन के आधार पर जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है किसके आधार पर मिलती है? उत्खनन के आधार पर। खुदाई उदाई करवाया गया, उस खुदाई के आधार पर यह चीजें पता चली। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, भारत में जो भी प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं, उन स्थलों का खोजने का कार्य कौन करता है? जो भी पुरातात्विक है अवशेष या प्राचीन कालीन स्थल हैं, उनके खुदाई उदाई का काम कौन करता है? कोई एक संस्था है जो करती होगी। कौन? हाँ, पुरातत्व विभाग, यानी पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग क्या काम करता है? प्रागैतिहासिक स्थलों के खोज का काम करता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, तब अभी आगे बढ़ते हैं। नोट में हमें लिख सकते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य, स्थलों को
खोजने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग यही काम क्या करता है? भारत में कुछ स्थलों के खोजने का काम यही करता है। अच्छा, हम कहें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्हीं को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अच्छा, भारतीय पुरातत्व जो विभाग ये बना था किसके काल में बना था? कौन गवर्नर जनरल था जिसके काल में बना, खुदाई उदाई का काम किया गया? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है किसके? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, या ऐसे बोल सकते हैं कि समय में बना था। ठीक है। तो भारत में खुदाई करवाने का काम कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जब भी बना किसके कार्यकाल में बना? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था। बस एक चीज़ें हैं, एक वन लाइनर, इसको जानना है। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, और इसी को सिंध सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी को कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसका विस्तार कितना किलोमीटर में था? ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कितना किलोमीटर में इसका विस्तार था? किस आकार का था? तो मिटा दें ये वाला ना, ये जो लिखे मिटा दें। जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे उत्तर में कौन सा जगह है, दक्षिण में कौन सा जगह है, पूरब में कौन सा जगह है, पश्चिम में कौन सा जगह है, और इन जगह जो है किस नदी के किनारे है, यही जानना है। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है और किस नदी के किनारे है। पश्चिम में कौन सा स्थल है, किस नदी के किनारे है। दक्षिण में कौन सा स्थल है, किस नदी के किनारे है। और उत्तर में कौन सा है, वह किस नदी के किनारे है। बस नदी जानना है। कितना वर्ग किलोमीटर में यह हड़प्पा सभ्यता हमारा फैला हुआ है। और एक चीज़ और है, यह किस आकार का है, किस आकार का है ना जानना है। उसके बाद कुछ स्थलों के नाम जानना है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, कहाँ से कौन सी मूर्ति मिली है, कौन से स्थल को किसने खोजा है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मिटाएं अब ना। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो बताया जाता है यह 10 लाख वर्ग किलोमीटर में था। या कितना? 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कौन सी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी। अच्छा, जो ये विस्तार है यह किस आकार का है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार का है सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और लिख दें कि इसके उत्तर में कौन सा जगह है, दक्षिण में कौन सा, ये आपका उत्तर ना, ये आपका दक्षिण,
ये आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम। तो सबसे पहले उत्तर का लिखें तो उत्तर में कौन सा जगह है? मांडा। कौन सा है? मांडा। कहाँ पे? हाँ पता, जम्मू है, कश्मीर में था ही मांडा। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे है। चेनाब नदी, चेनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। सबसे उत्तर में ही जगह हो गया मांडा, चेनाब नदी। अच्छा अगर इधर आ जाएं पश्चिम में तो कौन सा है? सुतका गेंडोर, बोल है ना, सुतका गेंडोर। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी। दास्क नदी कौन सी नदी है? तो ये हो गया दास्क नदी। इसी के किनारे सुतका गेंडोर है, दास्क नदी। अच्छा दक्षिण में कौन सा जगह है? तो दक्षिण में एक जगह है दायमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद, दायमाबाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किस नदी के किनारे है? तो ये जो है गोदावरी नदी है। गोदावरी, हाँ गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी। अब एक बच गया पूरब, अपने उत्तर प्रदेश का है। कौन सा जगह? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। नदी का नाम है हिडन नदी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन सा नदी है? तो ये है हिडन नदी। नदी तो ये हो गया इसका विस्तार। उत्तर में हड़प्पा कालीन सबसे उत्तर में स्थल कौन सा है? मांडा। दक्षिण में दायमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर। अच्छा एक पूछ ले, आलमगीरपुर किस जिला में है? क्योंकि अपने वहाँ का है, ये तो जानना चाहिए। मेरठ, हाँ मेरठ जिला। उत्तर प्रदेश का है ना आलमगीरपुर। बन गया। मिटाएं? अच्छा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर दास्क नदी। सुतका गेंडोर है दास्क नदी। टाइम अच्छा हड़प्पा कालीन कुछ नगर स्थल, उन्हीं का हम नाम लिखते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर, हड़प्पा कालीन नगर कौन कौन नगर हैं, उन नगरों के बारे में जानते हैं। किस नदी के किनारे है, वहाँ से क्या चीज़ मिला है, यही पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हड़प्पा, हड़प्पा का ही खुदाई करवा दिया जाए। अच्छा ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा, हड़प्पा नगर, सबसे पहले ये हड़प्पा है क्या? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कौन से जिला में? हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कौन सा जिला? एक जिला का नाम है, बताइए, जानना है। मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी कहाँ पे है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के
मांट गोमरी जिला, यही पे यह है। ठीक, अब ये तो जगह हो गया, वहाँ पे है। ये जो हड़प्पा है इसका खोज किसने किया था? किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। हाँ, राय बहादुर दयाराम साहनी इनका नाम है। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही किसकी खोज की? हड़प्पा के स्थल की खोज की। कब किए थे? तो यह 1921 में किए थे। खोज किए कब? 1921 में। 1921 में खोज किए। अच्छा, जिस समय इन्होंने खोज किया उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? वही ना करवाता है खुदाई का काम। कौन करवाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थलों की खुदाई करवाता है। तो जिस समय इन्होंने इसका खुदाई की उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष उस समय कौन था? जॉन मार्शल थे। तो ठीक है, खोज के समय लिख देते हैं, खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। समझ में आ गया ना? अब जॉन मार्शल थे जिस समय खोज किया गया उस समय। मांट गोमरी जिला, गोमरी जिला। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि वहीं से ना पानी वानी मिलता था लोगों को। वैसे जिएंगे कैसे? नहीं तो जहाँ पानी रहेगा वहीं सभ्यता का विकास हुआ। तो किस नदी के किनारे है? तो हम एक क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेंगे। रावी के दाएं है कि बाएं है? रावी नदी के दाएं है कि बाएं है? एक क्वेश्चन ऐसे पूछा। ये है हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के कई सहायक नदियां चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज। तो हम मान लेते हैं रावी है, आके ही मिल गई है ना? तो ये हो गया रावी नदी। और इसी रावी नदी के बाएं तरफ है कौन है? हड़प्पा। नदी कैसे बह रही है? नदी, हाँ, बहने की दिशा ही न मानेंगे। जिधर नदी बहती मतलब नदी इधर बह रही है। तो नदी के दाएं इधर की बाएं किधर? इधर दाएं इधर बाएं। तो नदी ये वाला इधर बह रही है तो ये बायां वाला हिस्सा हो जाएगा। तो यही है आपका हड़प्पा। ठीक, यानी हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे है। लिख भी दें, रावी नदी के बाएं तट पर है। क्या चीज? ऐसे होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से मिला क्या क्या है? अब हड़प्पा से कुछ अवशेष भी मिलेगा ना, तभी तो है। एक चीज और है, हड़प्पा कालीन दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा काल का दूसरा सबसे बड़ा स्थल। हाँ, यह 61-62 के आसपास हुआ था, 1800। उस समय वही थे, उनका ना अलेक्जेंडर कनिंघम, नहीं नाम बताए हैं, वही जन्मदाता माने जाते हैं। अच्छा, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है उनको हम लिख देते हैं छोटा सा। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष क्या क्या प्राप्त हुआ? हम कहें हड़प्पा काल का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन था? यही है हड़प्पा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल। अभी पहला वाला हुआ नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से अवशेष क्या क्या मिला है उनकी बात करते हैं। अवशेष क्या क्या अवशेष मिला? अन्नागार मिला था। अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला
अनाज कूटने का चबूतरा मिला था। नहीं मिला था, अनाज कूटने का चबूतरा मिल गया। दूध पिलाती हुई स्त्री की एक वो मिला है, मूर्ति। दूध पिलाती हुई स्त्री की मूर्ति मिला है। यहीं से सोने का कंगन मिला है, यहीं से सोने के मनके वाले 6 लड़ियों का एक माला मिला है। लड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 6 लड़ी, 6 लड़ियों का माला मिला है। यहाँ से सोने का मिला है 6 लड़ियों का माला। एक चीज़ और मिला है यहाँ से, एक स्त्री, एक मूर्ति बनाया गया है जिसका स्त्री का पैर ऊपर तरफ है और उसके पेट से एक पेड़ निकाला गया है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? जनशक्ति का प्रतीक है। स्त्री मातृशक्ति का प्रतीक है। मतलब इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग माता का पूजा ज़्यादा करते थे, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि उसी का तस्वीर बना हुआ है मातृशक्ति का। तो इतना चीज़ यहाँ से मिला है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से लकड़ी के ताबूत में रखा एक ईरानी शव मिला है जिसका सिर उत्तर की तरफ है और पैर, हाँ, जब सिर उत्तर की तरफ रहेगा तो पैर दक्षिण की तरफ रहेगा। ये मिला है, इसको लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। लकड़ी के ताबूत में रखा ईरानी शव जिसका सिर उत्तर की ओर और पैर जिधर भी आ जाए। एक चीज़ और लिख लेना है, बोल देते हैं। हड़प्पा से 2 टीले पाए गए हैं, बड़े बड़े टीले मिले हैं। हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं।